महाराष्ट्र का नवी मुंबई इलाका, यहाँ के उकरण तालुका की रहने वाली 20 साल की एक लड़की यशस्वी शिंदे अचानक अपने घर से गायब हो गई। गुरुवार 25 जुलाई की सुबह वो किसी फ्रेंड से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी और फिर शुक्रवार और शनिवार की रात के बीच कोट नाका इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास पुलिस को उसकी लाश लावारिश हालत में मिलती है। यशस्वी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी दाऊद शेख ने यशस्वी शिंदे को कई बार चाकू से गोदा। लड़की के प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू से कई वार किए। उसके हाथ पैर को भी तोड़ दिया गया था। यशस्वी के शरीर के हर अंगों पर चोट के निशान मिले हैं। घटना के 5 दिन बाद पुलिस ने कर्नाटक के गुलबर्गा से आरोपी दाऊद शेख को धर दबोचा है। वो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। दाऊद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसने हत्या से जुड़े पहलुओं को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि यशस्वी के पिता से बदला लेने के लिए दाऊद ने उसकी हत्या कर दी। बताया ये भी जा रहा है कि दाऊद यशस्वी से शादी कर कर्नाटक शिफ्ट होना चाहता था, पर यशस्वी ने इसके लिए मना कर दिया था। इसके बाद उसने यशस्वी को उसके प्राइवेट फोटोज के जरिए ब्लैकमेल कर मिलने बुलाया और उसकी हत्या कर दी। दरअसल साल 2019 में दाऊद को पॉक्सो के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वो करीब 1.5 महीने तक जेल में भी रहा था। यशस्वी के पिता की शिकायत के आधार पर ही दाऊद के खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ था। जेल से रिहा होने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और करीब 1.5 महीने तक वो बेड पर रहा। होश में आते ही उसने फोन के जरिए शिंदे से फिर से संपर्क किया और दोनों की बातचीत शुरू हो गई। वो शिंदे से शादी करना चाहता था, लेकिन इसी बीच उसने शिंदे को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग कर ली। दाऊद 24 जुलाई को यशस्वी शिंदे से मिला था। 25 जुलाई को उसने उसे लगातार कॉल किया और मिलने के लिए फोर्स किया। शिंदे ने जब मिलने से मना कर दिया तो उसने लड़की की प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। फोटो देखते ही वो दाऊद से मिलने के लिए मजबूर हो गई। आरोपी ने पुलिस को बताया कि जब वो मिले तब शिंदे ने उससे फोटो डिलीट करने की मिन्नत की, जिसके बाद उसने फोटो डिलीट कर दिया। हालांकि इस दौरान दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई। शिंदे ने मदद के लिए अपने दोस्त को भी कॉल किया था और अपने मुसीबत में होने की बात कहकर मदद की भी गुहार लगाई। इस बीच गुस्साए दाऊद ने उसको मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे हत्याकांड के बारे में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी दीपक सिकोरे ने भी बताया है। गुरुवार को 25 तारीख को जो मयत है उसकी पिताजी ने मिसिंग दाखिल की थी और उसके बाद शुक्रवार लेट इवनिंग को हमें उसका मयत जो है विक्टिम है उसकी डेड बॉडी मिली और शनिवार को हमने अर्ली मॉर्निंग में एफआईआर रजिस्टर किया था मर्डर का और गुरुवार से ही हम उसके ट्रैक पे थे। तो जो कुछ हमें इंट्रोगेशन उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लोकल लाइट जो दे रहे थे और भी टेक्निकल इनपुट से हम जो मिल रहा था उसके आधार पर हमने करीब 8 टीम डीसीपी जोन 2 और डीसीपी क्राइम साहब के और सीपी साहब के अंडर हमने बनाई थी। उनके गाइडेंस में काम कर रहे थे। तो इनपुट्स हम मिलने के बाद हमें जो लगा जो अनुभव से और एनालिसिस से कि ये कर्नाटक में होने की संभावना है, तो उसके तहत हमने 2 टीम बेंगलोर में 2 टीम और जो यादगीर जिला है शाहपुर तालुका वहां पे 2 टीम हमारी कार्यरत थी और 3-4 सस्पेक्ट थे इसमें जो आपने बताया अभी मोहसिन वगैरह। पर उसके बाद सस्पेक्ट से हमने इंट्रोगेट और करने के बाद एक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया दाऊद शेख करके और उसको आज सुबह हमने उनकी मदद से मोहसिन और जो लोग थे वहाँ के लोगों के लोकल लोगों की मदद से उनको पकड़ा है। प्राइमरी में उसने सिर्फ एक्सेप्ट किया है, बहुत डिटेल बता नहीं पाया क्योंकि लोकल हम कर्नाटका से उनके लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अभी अरेस्ट प्रोसेस शुरू है तो पूरा इंट्रोगेशन हम कर नहीं पाए उन्हें। सवाल है कि हत्या को किस तरह अंजाम दिया गया, क्योंकि सीसीटीवी आया था, उस सीसीटीवी उसको फॉलो करते हुए तो क्या पीड़िता को मृतक को उसने बुलाया था या मृतक जा रही थी फॉलो करके उसने इंटेंसली फोर्सफुली मर्डर किया? इसमें जो मयत है और जो एक्यूज सामने आए हैं दोनों एक दूसरे को पहचानते थे और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसके आधार पर मैं ये कह पाऊंगा कि वो दोनों एक जगह मिलना चाहते थे और उसमें फिर कुछ बातचीत हुई और उसके बाद ये घटना घटी है। ऐसा आरोपी के ऊपर पोक्सो का केस दर्ज था इसके पहले, क्या उसने रिवेंज लिया है? ये इनिशियल जांच में कुछ इस तरह से आया? नहीं, प्राथमिक तपास में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सर, लेकिन क्या फर्स्ट टाइम मुलाकात थी सीडीआर में उनके कंटिन्यूअस बातचीत या चैटिंग की बात सामने आ रही है, तो कंटिन्यूअस कांटेक्ट में थे, फ्रेंडशिप थी कोई, क्योंकि पास्ट में इसी परिवार की तरफ से पॉस्को का एफआईआर दर्ज किया गया।
कांटेक्ट में हैं, पर उस कांटेक्ट में काफी लोग हैं, मतलब अभी दोस्त हैं, तो बोल नहीं पाएंगे कि एक्चुअली उनका इंटेंशन क्या था, पर अभी इंट्रोगेशन में समझेगा हमें। सर, पीड़िता का चेहरा बुरी तरह से खराब मिला था। अब जब पीड़िता का शव मिला था, क्या इसमें नजर आ रहा है, क्या आरोपी का ये किया धरा है उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, या फिर किसी और वजह से पीड़िता का चेहरा नहीं, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन सामने आया है, हमें जो पीएम करने जो डॉक्टर हैं उनसे भी हमने बातचीत की है आयो ने, तो जो मेन कॉज ऑफ डेथ है वो है स्टैबिंग। और जो चेहरे की बात आप कर रहे हैं, हमें शंका है कि वो हो सकता है कि जंगली जो प्राणी होते हैं, जो वो कुत्ते वगैरह होते हैं, तो होने की संभावना है। वो पीएम रिपोर्ट आने के बाद आज वो क्लियर हो पाएगा। इस पूरे मामले में कितने आरोपी कुल हैं? आपको अभी भी लगता है कि दाऊद शेख नाम का एक ही आरोपी ने इस पूरे वारदात को किया है? देखिए, सस्पेक्ट तो हमारे पास 2-3 थे, मोहसिन वगैरह लग रहे थे हमें, पर जब वहां जाके हमने टीम ने इंट्रोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो लोकल जो सस्पेक्ट थे उन्होंने हमें बाद में जो आरोपी पकड़ा है उसको पकड़ने में मदद की है। तो अभी तक जो लगा है कि एक ही आरोपी इसमें है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज बताई गई है, क्योंकि जो स्टैबिंग हुई है पीठ पर या पेट पर, उसके अलावा भी कहीं इंजरी के निशान, कहीं और चोट के निशान मालूम पड़े? देखो, पीएम रिपोर्ट तो आज प्राप्त होना है। जो चर्चा हुई है डॉक्टर से और आयोग की, उसके इंक्वेस्ट पंचनामा जो उन्होंने देखा है उसके हिसाब से तो सिर्फ स्टैब इंजुरी इसमें है, और जो चेहरे पे या जो बाकी इंजुरीज है वो आरोपी के द्वारा दिख नहीं रही है। क्या शादी को लेकर कोई अनबन थी? आप पहले मिलना चाहते थे, कोई बात कोई मतलब मैरिज जैसी, कोई शादी जैसी कोई बात? वो क्यों मिलना चाहते थे? देखिए, अभी तो इंट्रोगेशन पूरा कर नहीं पाए हम लोग, पर जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक दूसरे को मिलने के इसमें थे, मिलना चाहते थे। वो दाऊद का दबाव था? दबाव नहीं कह पाऊंगा मैं, अभी तो जब बातचीत है, अब तो ऐसा कंप्लेन तो आया नहीं है। दाऊद शेख का बैकग्राउंड क्या है सर? देखिए, वो पहले उरन में रहा है काफी दिन, उसके बाद जो पॉस्को दाखिल हुआ, उसके बाद वो कोरोना के दरमियान वो कर्नाटक चला गया और वहां ड्राइवर करके वो काम करता था। 1-2 कंपनी चेंज की है उसने, वो पूरा डिटेल हम ले रहे हैं उसके बारे में। हत्येनंतर पीडितेचा मोबाईल सुद्धा आरोपीने स्वतःच्या सोबत नेला होता का? मोबाईल आपल्याला सापडलेला आहे का? नाही, अजून तो सापडलेला नाहीये। आता आरोपी आल्यानंतर आम्ही तो शोध घेणार आहोत। सर, एक बात जानना चाहिए सर, जिस तरह से हत्या के बाद इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, कुछ राजनीतिक पार्टी इसमें शामिल है, क्या संदेश देना चाहेंगे नागरिकों को और उन नेताओं को? देखिए, मैं आज जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके द्वारा ये कहना चाहूंगा कि जो भी विक्टिम हैं, जो सब वर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने 112 का इस्तेमाल करना चाहिए। 112 को अगर आप कॉल करेंगे तो आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा और कुछ घटनाएं हम प्रिवेंट कर पाएंगे। देखिए, वो पहले उरन में रहा है काफी दिन, उसके बाद जो पॉस्को दाखिल हुआ, उसके बाद वो कोरोना के दरमियान वो कर्नाटक चला गया और वहां ड्राइवर करके वो काम करता था। 1-2 कंपनी चेंज की है उसने, वो पूरा डिटेल हम ले रहे हैं उसके बारे में। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।